Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Mohammad Umar Khan and I'm a 4th year law student at Islamia University of भावलपुर। आज के इस वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हम नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट को किस तरह आप प्रिपेयर करेंगे उस बारे में कुछ बात करने वाला हूँ और साथ में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो रिसेंट आप फेसबुक ग्रुप्स में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में देख रहे हैं। मेरी अपनी ओपिनियन होगी ये, आप इससे जो है ना इख्तलाफ राय ज़रूर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं, मेरी कोई इस्लाह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। खैर, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट जो नेक्स्ट आना है, स्टूडेंट उसके बारे में पूछ रहे हैं। वेल, किसी किस्म का स्केड्यूल अवेलेबल नहीं है, एचईसी की वेबसाइट नहीं है, एचईसी ने कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जिस तरह एनटीएस करता है नेट के बारे में कि इस महीने की इस तारीख को नेट का टेस्ट कंडक्ट होगा, इस महीने को जो है ना रिजल्ट आएगा। इस तरह का कोई स्केड्यूल अवेलेबल नहीं है लैट के बारे में, ठीक है। तो हम अगर इस बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो हम प्रीवियस हिस्ट्री को देखेंगे कि एचईसी किस तरह कंडक्ट करता आ रहा है। एक चीज़ क्लियर हो रही है, पिछले कुछ लैट को देखेंगे, एचईसी साल में 3 बार ये टेस्ट कंडक्ट करना चाह रहा है। अब इस बारे में एचईसी क्लियर है कि साल में 3 बार कंडक्ट करना है। पहला वो जनवरी में कंडक्ट कर सकता है या फेब में कंडक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट आने वाला जो लॉ एडमिशन टेस्ट है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फेब का वो महीना होगा या मार्च का पहला हफ्ता होगा जिसमें लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। अनाउंसमेंट डेफिनेटली बात है इसकी फेब के फर्स्ट वीक में आ सकती है या जनवरी के लास्ट वीक में आ सकती है। तो इसी राउंड अबाउट जो है ना आपका नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने अपने पास नोट कर लेनी है। अब उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। मतलब अब कुछ स्टूडेंट जो है ना प्रीवियस टेस्ट में अपेयर हुए होंगे, काफ़ी सारों के एमसीक्यूज़ में अच्छे मार्क्स होंगे, बट कुछ स्टूडेंट के 30 एमसीक्यूज़ से भी कम मार्क्स हैं जो कि नेक्स्ट के लिए अपेयर होने की सोच रहे हैं। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा जो आप लोगों ने फॉलो करनी है और उसको फॉलो करने के बाद मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे तरीके प्रिपरेशन कर लेंगे। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरी पहली रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप किसी किस्म की किताब ना खरीदें, बल्कि आप तमाम लोगों के पास फेसबुक होगा, आप तमाम लोगों के पास इंटरनेट होगा। आप इंटरनेट पर जाएं, अपने एमसीक्यूज़ खुद सर्च करें, उनके खुद नोट्स बनाएं। एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है तो उसको सर्च करें और उसको कोलैबोरेशन के बाद प्रॉपरली अपने पास एक रिटन फॉर्म में करेक्ट करके लिखें। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को ना सिर्फ रिसर्च सिखाएगी बल्कि आप लोगों को ये भी बताएगी कि जो एमसीक्यूज़ आपने किसी वेबसाइट से सर्च किया है क्या वो दुरुस्त है या नहीं, या ये वेबसाइट या ये एमसीक्यूज़ आपने किस जगह से उठाए, किस सोर्स से उठाए और उससे रिलेटेड चीज़ें तैयार करनी है। तो एट दी एंड अगर आप 15 से 20 दिन अपनी इस तरह तैयारी करते हैं, डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देते हैं, लाइक आप देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कि आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स जनरल नॉलेज के होते हैं, उसके बाद आपके इंग्लिश के होते हैं। तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आपके पेपर में सही करवा सकते हैं और उसके बाद आपका रिटन पोर्शन होता है जो कि 25 नंबर का होता है। तो कुल मिला के ये 3 सब्जेक्ट्स आपके 65 नंबर बना रहे हैं। तो आपने ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम इसको देना है, ना कि मैथमेटिक्स को लेके बैठ जाना है कि आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, 5 नंबर का मैथमेटिक्स आपको आएगा नहीं। तो मैथमेटिक्स में भी ऐसे सवाल हैं जो आपके मैट्रिक और आपके मिडिल के लेवल के होंगे, इतने मुश्किल सवालात उसमें नहीं पूछे जाएंगे। तो आप उसको बआसानी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपने इसको खुद प्रिपेयर करना है, खुद टाइम देना है और डेली बेसिस पे अपने एमसीक्यूज़ खुद सर्च करने हैं। फेसबुक पर काफ़ी ऐसे पेजेस बने हुए हैं जहां से आप जो है ना अपने एमसीक्यूज़ सर्च कर सकते हैं और रेलेवेंट एमसीक्यूज़ लिख सकते हैं। अब यह सवाल पूछा जाता है कि एमसीक्यूज़ तो बहुत सारे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एमसीक्यूज़ कौन सा रेलेवेंट है कौन सा नहीं। तो आप लोगों को ऐसे पता चलेगा कि आप वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट से जाके पास्ट पेपर्स को डाउनलोड कर लेंगे। मेरी वेबसाइट पे भी पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, किसी और वेबसाइट से आप जाके पास्ट पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पास्ट पेपर्स अपने पास लेके आए, उसमें देखिए कि क्या वेरिएशंस आ रही हैं। जब एचईसी ने लॉ एडमिशन टेस्ट अनाउंस किया तो बहुत बेसिक लेवल का टेस्ट था, वो किताबों में से ही आ रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से उन्होंने पैटर्न भी चेंज किया। पैटर्न से मुराद कि वो पहले पर्सनल स्टेटमेंट सिर्फ एक ही पूछ रहे थे कि आप लॉ क्यों करना चाह रहे हैं, फिर उन्होंने वो चीज़ चेंज कर दी और पूछना शुरू कर दिया किसी भी टॉपिक को उठा के कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। तो ये चीज़ें कुछ एचईसी ने जो है ना पिछले कुछ टेस्ट में चेंज की हैं। तो आपको पास पेपर देखने से ये चीज़ समझ आ जाएगी कि एचईसी किस तरह इन चीज़ों को चेंज कर रहा है। उसके बाद आपको रेलेवेंट एमसीक्यूज़ का भी पता चल जाएगा। तो जैसे जैसे आप सर्च करेंगे आपके नोट्स बनते जाएंगे। अब आप वो नोट्स दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है जिसके ज़रिए तमाम के तमाम लोग अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। अब एक पोर्शन है जनरल नॉलेज का जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट बैक टू बैक लैब टेस्ट में कन्फ्यूजन जो है ना का शिकार हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिक मसला क्या आ रहा है। एचईसी कभी जनरल नॉलेज में आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी से रिलेटेड पूछ लेता है, डेली साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछ लेता है, वो आपकी फिजिक्स की बुक्स में से भी हो सकता है या मतलब उन सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, या कभी जनरल नॉलेज में वो वर्ल्ड अफेयर्स को उठा लेते हैं, कभी वो करंट अफेयर्स को उठा लेते हैं। तो आपने इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। एक वो जनरल नॉलेज जो हम सादा सी समझते हैं कि हमारी प्रॉपर हिस्ट्री जो जीके से रिलेटेड है कि कौन सा बड़ा शहर है, ये ज़बान कहाँ ज़्यादा बोली जाती है, इसका हेड
हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें उसमें रख लें। और दूसरे में आप करंट अफेयर्स को रख लें। अब ये पोर्शन आप मुख्तसर सा रखें कि वर्ल्ड अफेयर्स में क्या हो रहा है इस वक्त। आपको ये बहुत सी वेबसाइट्स पे ईयर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, इतना ज़्यादा लोगों ने इस पर काम किया हुआ है कि आप 2018, 19 और 20 इसके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखते हैं, आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स जो है ना वो कवर हो जाते हैं। उसके बाद एक पोर्शन आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी या फिर डेली लाइफ साइंस से मुतल्लिक जो है ना, ये भी काफ़ी सारे पेजेस बने हुए हैं। वर्ल्ड टाइम्स का पेज बना हुआ है, आप वहाँ से जाके बेसिक जो एमसीक्यूज आपके पास पेपर से रिलेटेड बनते हैं आप उनको अपने पास नोट डाउन करें और उनको प्रिपेयर करें। तो इस तरह प्रिपेयर करें जिस तरह वो टेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन से जो है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम प्रिपेयर करके गए टेस्ट में वही है। टेस्ट नाम ही है इस चीज़ का कि वो हमें असेस कर रहे हैं कि हम लोग कितना जानते हैं, तो हम लोगों ने अपने आप को बेहतर प्रिपेयर करना है। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मज़ीद आप लोगों के साथ ये शेयर करना है कि काफ़ी सारे लोग हमारे व्हाट्सएप और दूसरे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले मेरा इस तरह का कोई ग्रुप नहीं था, लेकिन अब स्टूडेंट को असिस्ट करने के लिए मैंने फेसबुक पे भी ग्रुप बनाया और व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाया। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है जिस पर मैं आप लोगों की राय जानना चाह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, कि काफ़ी सारे लोग हमारे फेसबुक ग्रुप्स में ये बात कर रहे हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो सारा का सारा इतना मुश्किल होता है कि वो एफएससी लेवल का नहीं है। वेल, इस बात से मैं इतनी हद तक एग्री करता हूं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में एक ऐसा पोर्शन वो हर साल जरूर डाल देते हैं जो थोड़ा मुश्किल होता है और वो एफएससी लेवल से थोड़ा ऊपर चले जाते हैं। तो उस पोर्शन की हद तक हम बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन पूरा लॉ एडमिशन टेस्ट इस तरह का बिल्कुल नहीं होता। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल बेसिक होती हैं। इसी वजह से हमारे हर स्टूडेंट के 35, 30, 35 तो आ ही जाते हैं ना। ये तो नहीं है कि आपके 5-7 नंबर आ रहे हैं एमसीक्यूज में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो एक पोर्शन जरूर होता है और मेरे हिसाब से उस पोर्शन का होना भी उस टेस्ट के अंदर जरूरी है जो उस टेस्ट को टेस्ट बनाता है। अगर बिल्कुल एक बच्चों लेवल का टेस्ट लेना है, एक बच्चों के लेवल का टेस्ट लेना, तो उस टेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो आप इन चीजों को समझेंगे और अपनी तैयारी पे कंसंट्रेट करेंगे, ना कि उन ग्रुप्स को ज्वाइन करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का कोई ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको फौरन लीव कर दें और अपनी प्रिपरेशन पे कंसंट्रेट करें। जहां पे आप लैग कर रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाएं कि आप यहां पे लैग कर रहे हैं तो आपको यहां से बेहतर होना है, इंप्रूव होना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से आपकी कंफ्यूजन क्लियर रही होंगी, आपके जो सवाल थे उनके आंसर दे पाया होगा। अगर किसी किस्म का सवाल है जिस हवाले से आप कंफ्यूज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।